साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, लोकसभा इलेक्शन 2024 धीरे-धीरे परवान चढ़ रही है, अपने उरूज की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले फेज का इलेक्शन हो गया, दूसरे फेज का इलेक्शन हो गया, लेकिन मुस्लिम वोटों से मोदी की झोली खाली ही रही। मोदी जी को ये विश्वास था कि जिन मुस्लिम बहनों को हमने 3 तलाक जैसे अभिशाप से मुक्ति दिलाया, सारी दुनिया से लड़ करके उन्हें 3 तलाक जैसे अभिशाप से मुक्ति दिलाया, जिन मुस्लिम बहनों को जो चूल्हे में लकड़ियाँ जोड़-जोड़ करके जिनकी आँखें खराब हो जाती थी, उन्हें गैस का चूल्हा दिया, उनकी इज्जत के लिए लैट्रिन दिया, घर रहने के लिए मकान दिया, हर तरह की सुविधा दिया, राशन दिया और शिक्षा की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, बिजली पानी की व्यवस्था की। हर वो जरूरी सुविधाएं जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो सब कुछ मुस्लिम बहनों को और भाइयों को मोदी जी ने मुहैया कराया। आज आईएएस आईपीएस का आप रिजल्ट देख लीजिए, कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम आईएएस और आईपीएस बनकर निकल रहे हैं। तो ये सब कुछ मोदी का ही देन है। मोदी जी ने कहा था, आने के साथ ही कहा था कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो, और सबका साथ सबका विकास के नारा पर चलते हुए मोदी जी ने कभी भी किसी वर्ग या संप्रदाय से कोई भेदभाव नहीं किया। बावजूद इसके जो मोदी ने इतना सब कुछ किया मुस्लिमों के लिए, उसको उस मोदी को ना 2014 में ना 2014 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2019 में भी वोट नहीं मिला मुस्लिमों का। मतलब 5-7% जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उनका ही वोट मिलता है, बाकी तो सब के सब लोग मोदी के विरोध में ही, बीजेपी के विरोध में ही वोट डालते हैं। अब 2024 में मोदी जी को ये उम्मीद बंधी हुई थी कि मुस्लिम जरूर वोट करेंगे, कम से कम मुस्लिम बहनें तो वोट करेंगी, पर वो भी नहीं, वो भी नजर नहीं आ रहा है कहीं पे। और जिस मुस्लिम समाज के लिए मोदी ने इतना कुछ किया, इतना सब कुछ दिया, बावजूद इसके मुस्लिम समाज किसको पसंद कर रहा है? उसी कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने 70 साल तक मुसलमानों को अटकाया, भटकाया और लटकाया। ऐसे कांग्रेस पर आज भी मुसलमान भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जो मोदी रात दिन इनकी खिदमत किए, उन पर भरोसा नहीं। तो मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी मानसिकता समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इनकी मानसिकता इसी से समझ में आ जाती है कि जब एक बात देखो आप, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, गाड़ी पलटी थी, तो उसके जनाजे में उसके सिर्फ परिवार के चंद लोगों को छोड़ करके और कोई भी नहीं गया, कोई हिंदू समाज उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन जब याकूब मेमन का जनाजा निकला, जो आतंकवादी था, घोषित आतंकवादी था, जिसे कोर्ट से फांसी की सजा हुई, उसके जनाजे में लाखों मुसलमान निकल गए। अब आप देखो, इधर ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन के जनाजे में लाखों मुसलमान निकल गए। अब ये जयपुर में अभी जो कांड हुआ, 2 मासूम बच्चे को गला रेत करके मार दिया जिसने, उसके एनकाउंटर में भी हजारों, उसके जनाजे में भी हजारों मुसलमान निकल गए। लेकिन जब अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी मुसलमान की मृत्यु हुई, तो कोई मुसलमान उसके जनाजे में नजर नहीं आ रहा था। तो इससे इसकी मानसिकता समझ में आती है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आना ही नहीं चाहते हैं। एक वाकया याद पड़ता है, अभी आरिफ मोहम्मद खान जो बीजेपी में केरल के गवर्नर हैं, ये उन्होंने बताई थी ये बात कि जब शाहबानो का केस हुआ था, राजीव गांधी के तत्कालीन सरकार ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद से नया कानून पारित किया, तो आरिफ मोहम्मद खान इसके विरोध में उतर गए कि आप जो ये तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को आप बदल दीजिएगा, ये हरगिज उचित नहीं है। और ये कहकर के आरिफ मोहम्मद खान ने रिजाइन लगा दिया। अब उसे समझाने के लिए कांग्रेस के कई नेता गए, पीवी नरसिम्हा राव भी समझाने गए,
और नरसिंह राव ने उस समय एक बात बोली थी आरिफ मोहम्मद खान को कि आरिफ भाई आप तो पढ़े लिखे बहुत एडवांस हो, आधुनिक मुसलमान हो, पर वैसे मुसलमानों का क्या जो गटर में पड़े रहना चाहते हैं, उनको आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनको वहीं रहने दो आप। ये कहना था पीवी नरसिम्हा राव को और ये बात बताई थी आरिफ मोहम्मद खान ने कि जब मुसलमान गटर में ही रहना चाहता है तो उसे वहीं रहने दो। तो मित्र ये सोच की बात है कि आज देश मजबूत हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत के डंके बज रहे हैं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका सब भारत के कदमों के सब भारत के कदमों में है इस समय और भारत के पीछे चल रहे हैं। ऐसे वक़्त में जो ऐसी जो हिंदू हैं, बहुसंख्यक समाज है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, जितने भी तरह के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हैं, सब लोग इसमें गर्व का अनुभव कर रहे हैं, गर्व फील कर रहे हैं और मोदी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। एक यही समाज है जो विरोध करता है, इसका मतलब कुछ न कुछ शक तो ज़रूर होता है। इन्हें देश में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, एक मजबूर और कमज़ोर सरकार चाहिए, जिससे ये अपने एजेंडा चलवा सके, अपनी बातों को मनवा सकें और अपनी एजेंडा को लागू कर सके और इनका घोषित एजेंडा क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, सारी दुनिया जानती है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।